हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं आज आपको बता रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हम अलजेब्रा यूज करते हैं। अलजेब्रा मीन्स देखिए बेटा, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z, जब हम उनको मैथ्स में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है जैसे 2x प्लस में 3, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखिए बेटा, 2 एक नंबर है, प्लस 3 भी एक नंबर है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया x, एक ये x टर्म आ गई। तो x क्या है? ये x एक इंग्लिश का अल्फाबेट है। जब इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं A to Z में से कोई भी अल्फाबेट, जब हम उनको मैथ्स में यूज करते हैं, मैथ्स में यूज कर सकते हैं, मैथ्स में जब हम इसको यूज करते हैं तो उनको हम अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं, उनका नाम चेंज हो जाता है। इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इनको वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, इसका एक रीजन है। देखिए बेटा, इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें एक वेरी वर्ड आ रहा है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, जिसकी वैल्यू जो होती है हर क्वेश्चन में, हर स्टेटमेंट में, हर टॉपिक में जो आती है चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, फिक्स नहीं होती है इसकी वैल्यू। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 निकल रही है, किसी में 7 निकल रही है, किसी में 10 निकल रही है, तो हर क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। इसलिए हम इन अल्फाबेट्स को क्या बोलते हैं मैथ्स में? वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हम न्यूमेरिकल टर्म के साथ साथ वेरिएबल्स भी यूज करते हैं और उसके साथ साथ हम ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनको बोलते हैं बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई और एक होता है डिवाइड। ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। इनमें से कोई भी बेसिक ऑपरेशन हम यूज करते हैं तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर और वेरिएबल और ये कांस्टेंट टर्म्स जो है आपस में इन बेसिक ऑपरेशन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है बेटा, जिस नंबर के साथ वेरिएबल लग जाता है वो तो वेरिएबल टर्म हो गई। ठीक है, और जैसे ओनली ये जो नंबर है जैसे +3, तो इनको हम बोलते हैं अलजेब्रा में कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। +3 की वैल्यू 3 ही है, प्लस की 3 ही है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है कि हर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। 3 का मतलब 3 ही रहेगा, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है सबसे पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। सिंगल टर्म वाले यानी कि वन टर्म वाले एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकंड होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है? जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं बाइनोमियल। थर्ड होता है हमारा ट्राइनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम ट्राइनोमियल बोलते हैं। इसी तरह से जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाती हैं, मेनी टर्म्स होती हैं, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगी, वो ध्यान से देखेंगे आप। देखिए, जैसे एक नंबर और वेरिएबल है, जैसे मैंने लिख दिया 2 एक नंबर है और प्लस में x लिख दिया, ये एक वेरिएबल लिख दिया। जब एक नंबर और वेरिएबल के बीच में प्लस का साइन आ जाए या फिर इनके बीच में माइनस का साइन आ जाए तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स मानी जाती हैं। ठीक है बेटा, जैसे 2 + x है तो ये 2 टर्म्स मानी जाएंगी, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं। 2 - x, ये 2 अलग है, -x अलग है, तो ये 2 टर्म्स हैं, ये बाइनोमियल है। अगर 2 × x है, एक नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स नहीं है, ये एक ही टर्म मानी जाएगी। ठीक है, जब भी नंबर और वेरिएबल्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो टर्म्स जो है डिवाइड अलग अलग सेपरेट मानी जाती हैं। अगर उसके बीच में मल्टीप्लाई
या फिर डिवाइड का साइन आ जाता है तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। 2 मल्टीप्लाई एक्स को हम ये लिख सकते हैं 2x, ठीक है, और 2 डिवाइड x को लिख सकते हैं 2/x। तो आपने ध्यान रखना है एक नंबर और वेरिएबल टर्म्स के बीच में अगर प्लस या माइनस के साइन आते हैं तो अलग अलग सेपरेट टर्म्स मानी जाती हैं वो, ठीक है, और अगर उनमें मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ रहा है तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी, सिंगल ही टर्म मानी जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इन साइन की हेल्प से देख सकते हैं कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है। अब जैसे इसमें प्लस और माइनस का साइन आ गया तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। अब इसमें मल्टीप्लाई का साइन आ गया तो ये सिंगल टर्म है, यानी कि ये मोनोमियल है, और ये भी डिवाइड का साइन आ गया तो एक ही टर्म है, तो ये भी मोनोमियल है, ठीक है बेटा। तो ये तो थे हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स। अब मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। कोई भी एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर वेरिएबल बिल्कुल सेम होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे 2x प्लस में 3x प्लस में 5, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए वेरिएबल x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स होंगी। लाइक का मतलब होता है जो सेम होती है टर्म्स। सेम में हम उनके न्यूमेरिकल टर्म को नहीं देखते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट को नहीं देखते, हम उनके वेरिएबल पार्ट को देखते हैं। अगर उनके वेरिएबल पार्ट सेम है तो वो दोनों लाइक टर्म्स मानी जाएंगी, और अगर उनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है तो वो अनलाइक टर्म्स मानी जाएंगी। इसके प्लेस पर अगर ये होता 3x² प्लस में 5, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स है? नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और इसमें ये वेरिएबल x² है, तो ये दोनों वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है। जिनके वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं वो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं, और जिनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होते हैं वो हमारी अनलाइक टर्म्स होती हैं। उनके नंबर वाली टर्म को हम नहीं देखते हैं। तो आपको पता चल गया लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। इनका यूज होगा आगे जब हम एडिशन और सबट्रैक्शन करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये तो थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा और भी जो भी पॉइंट्स हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगे वो मैं आपको साइड बाय साइड बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A। नाउ ओपन योर मैथ्स बुक एक्सरसाइज। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज 6A में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड द ट्राइनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसमें से बताना है मोनोमियल्स कौन सा है, बाइनोमियल कौन सा है और ट्राइनोमियल कौन सा है। तो देखिए बेटा जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 2m माइनस में 3n, तो इसमें देखिए बेटा 2 ही टर्म्स हैं, एक है 2m और एक है 3n, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है, ये है बाइनोमियल। सेकंड पार्ट देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है a, सेकंड टर्म है -5b और थर्ड टर्म है 7c, तो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो आपने इसमें टर्म्स काउंट करनी है, प्लस या माइनस के साइन से अलग अलग टर्म्स हो जाती है, मैंने आपको बताया, और मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन होता है तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारी थर्ड पार्ट में 2/7a²। अब देखिए 2/7 इंटू में a², ये एक नंबर है, ये वेरिएबल है, ये दोनों आपस इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई आ रहा है इनके बीच में, तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, तो ये है हमारा मोनोमियल्स, ठीक है बेटा, ये हमारा मोनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए, रिमेनिंग पार्ट्स बेटा आप खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट लिखना है। देखिए एक टर्म दी हुई है 2x, x का कोएफिशिएंट, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसको छुपा दो, बाकी का जो रह जाएगा वो उसका कोएफिशिएंट होएगा। जैसे 2x एक टर्म है, इसमें x को छोड़ दो, x को छोड़कर बाकी जो रह जाएगा वो उसका कोएफिशिएंट बनेगा, तो 2x का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें 2 है। नेक्स्ट है जैसे -2px, इसमें x का कोएफिशिएंट क्या है? x को छोड़ दो, सिर्फ x को छोड़ना है आपने, x को छोड़कर जो बाकी बच जाएगा, रिमेनिंग जो हो जाएगा वो इसका क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा -2p, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है सेकंड की तरह, कोएफिशिएंट्स ही लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -6xy²। -6xy² में x का कोएफिशिएंट बताना है, तो मैंने अभी आपको बताया जिसका भी कोएफिशिएंट बताना है सिर्फ उसको छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा वो उसका कोएफिशिएंट होएगा। तो x को छोड़ दो, बाकी क्या रह गया?
6 और वाई स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया -6 वाई स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आ गया। और देखिए बेटा इसका पार्ट, जैसे कि इसमें दिया हुआ फिफ्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट है हमारा एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है इन -4xyz। एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है -4xyz में। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है, तो एक्स वाई को छुपा दो, छोड़ दो यहाँ पर, बाकी क्या रह गया -4 और z रह गया। तो इसका आंसर आ गया -4z। ये इसका कोफिशिएंट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के भी सभी पार्ट्स आपको करने हैं, खुद ही करने हैं बेटा। तो मैंने आपको इसके 2 पार्ट्स करा दिए, रिमेनिंग पार्ट आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स चूज करनी है और बतानी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा a² b² 2a² और c²। ये 4 टर्म्स दी हुई है अलग अलग, ये अलग अलग है। इन चारों में से बताना है कि लाइक टर्म्स हैं या नहीं है और कौन सी हैं। तो देखिए बेटा, ये भी a² वाली टर्म है, ये भी a²। मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स में उनका वेरिएबल पार्ट देखते हैं, नंबर पार्ट नहीं देखते हैं। अगर उनके वेरिएबल सेम है तो वो लाइक टर्म्स होंगी। अब देखिए, ये भी a² वाली टर्म है, ये भी a² वाली टर्म है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। तो इसमें लाइक टर्म का पेयर है a² और 2a²। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। और इसमें कोई नहीं है, देखिए b² और c² अलग अलग है, तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है। और देख लिए यहाँ पर सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट है 3xy yz 5x और 2/7yz। अब इसमें देखिए 4 टर्म्स दी हुई है, 4 टर्म्स में से लाइक टर्म्स बतानी है। देखिए xy वाली एक ये टर्म है और कोई xy वाली नहीं है, yz वाली ये है और ये है, तो ये है दोनों लाइक टर्म्स। yz वाली एक है yz और एक है 2/7yz, तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है बेटा। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल पार्ट को देखते हैं, नंबर पार्ट को हम नहीं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लाइक टर्म्स चूज करनी है। 4 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो आज हमने करे हैं 6A एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस। इसके सभी पार्ट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं, एक भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। 1 to 4 क्वेश्चंस के सभी पार्ट करने हैं आपको, ध्यान से सुनिए बेटा, सभी पार्ट करने हैं, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आज का होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।